हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आईसीएसई मैथ बूस्ट। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th आईसीएसई का मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं जीएसटी के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, आपको जीएसटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। गुड्स आपकी लो कि गुड्स आपकी कोई भी मूवेबल थिंग है। गुड्स क्या है, आपकी कोई भी मूवेबल थिंग। मूवेबल थिंग्स मतलब आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह क्या है, मूव कर सकते हो, ठीक है। बट गुड्स में आपके बच्चों पैसे इंक्लूड नहीं होते, आपकी मतलब सिक्योरिटीज़ इंक्लूड नहीं होती। सिक्योरिटीज़ का क्या मीनिंग है? सिक्योरिटीज़ में आपके जैसे शेयर्स आ जाते हैं, आपके स्टॉक्स आ जाते हैं, आपकी बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि गुड्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी बच्चों। गुड्स में आपके जैसे मान लीजिए आपका कोई भी स्मार्टफोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हम एक जगह दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। आपके कपड़े हो सकते हैं, आपकी कार्स हो सकती हैं, आपका खाना हो सकता है, फूड्स हो सकता है, आपकी बुक्स हो सकती है, एट्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम गुड्स में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल लो कि जैसे मान लो स्टूडेंट्स, आपने क्या है एक स्मार्टफोन बाय किया है। तो स्मार्टफोन तो एक फिजिकल डिवाइस है ना, मतलब फिजिकल डिवाइस मतलब गुड है। मतलब गुड क्या है, वो एक फिजिकल डिवाइस होगा जिसको आप क्या है सिंपल भाषा में अगर बोलोगे टच कर सकते हो गुड्स में, ठीक है। तो आपने एक स्मार्टफोन बाय किया, तो बच्चों वो जो फ़ोन है आपका, जो आपने फ़ोन बाय किया वो क्या है, एक गुड है, ठीक है। वो आपकी क्या है, गुड्स है। लेकिन उस फ़ोन को चलाने के लिए आपको क्या है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप क्या करोगे बच्चों, उसी फ़ोन का क्या करोगे, रिचार्ज करोगे, ठीक है। रिचार्ज मतलब कि आपने उसकी सर्विसेज चलाने के लिए पे किया, ठीक है। तो यही रिचार्ज आपका क्या, इंटरनेट कनेक्शन आपका क्या हो जाता है बच्चों, सर्विसेज हो जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका गुड्स हो गया और इंटरनेट रिचार्ज किया उसमें हमने, तो इंटरनेट रिचार्ज लगा लो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी उस मोबाइल में चलाने के लिए वो आपकी सर्विसेज हो जाती हैं और गुड्स आपका क्या हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर्विसेज का। जैसे मान लीजिए सर्विसेज को आप कह सकते हो कि किसी के ब्रेन को या किसी के टाइम को, ठीक है, आप पे कर रहे हो। अब हम देखो, हम किसी का ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके ब्रेन से हम सर्विसेज ले रहे हैं, या किसी का टाइम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम पे करते हैं, वो हमारे आ जाता है सर्विसेज में। जैसे एक और अच्छी सी एग्जांपल लेंगे सर्विसेज में कि जैसे लो आप नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। अब देखो नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स आपका एक क्या है, एप्लीकेशन है। लेकिन ये ऐप क्या है, आपने तो नहीं बनाई, ये ऐप क्या है, किसी और ने क्या है डेवलप किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेटफ्लिक्स किसने बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेटफ्लिक्स का पर्पस क्या है। नेटफ्लिक्स में हम क्या करते हैं, मूवीज़ वॉच करते हैं। लेकिन मूवीज़ को वॉच करने के लिए हमें क्या है, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। मतलब कि हमें क्या है, नेटफ्लिक्स की सर्विसेज को पे करना पड़ेगा। तो सर्विसेज में एक और एग्जांपल आ गई आपकी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। जैसे एक इंटरनेट कनेक्शन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी हम रिचार्ज करेंगे, और दूसरा आ गया आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि गुड्स आपके क्या होते हैं और सर्विसेज आपकी क्या होती है, और इन पे भी आपका टैक्स लगता है, ठीक है। आगे लिखा है, सेकंड पॉइंट है कि जीएसटी एक क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। बच्चों टैक्स दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जीएसटी बच्चों इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, जीएसटी इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था बच्चों, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। क्यों इम्प्लीमेंट होने का कारण क्या था कि पहले ना इंडिया में बच्चों बहुत से टैक्स होते थे। जैसे मान लीजिए आपका लग्जरी टैक्स हो जाता है, आपका कोई भी एंट्री टैक्स होता है, आपका लोकल टैक्स होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, सीएसटी टैक्स होता है, वैट टैक्स होता है, एटसेट्रा बहुत सारे टैक्स होते हैं। उनको क्या है, इसने रिप्लेस कर दिया है कि मतलब रिप्लेस कर दिया। अब आपको ये वाला कोई भी टैक्स क्या है पे करने ही करना पड़ता, आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना पड़ता है, जो होता है हमारा जीएसटी।
इसका मेन क्या है, बेस्ड क्या है कि वन नेशन वन टैक्स। अगर हमारा नेशन एक है तो उस पर टैक्स भी एक होगा। अब आप कोई भी लग्जरी चीज़ें खरीदो, कोई भी आपकी एक्साइज ड्यूटी हो, कुछ भी आप मूवीज़ देखने जा रहे हो, कहाँ आपका टोल टैक्स है, जहाँ कहीं जगह एंट्री कर रहे हो, वैट है, वो सभी का सिर्फ एक ही टैक्स होगा बच्चों, वो क्या होगा, जीएसटी। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। वही मैं पहले बताया कि जो आपका जीएसटी टैक्स होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो नाम से पता चल गया, जो कि डायरेक्टली रिलेशन कर रहा है। इनडायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है। अब डायरेक्ट का क्या मतलब है, जैसे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। जैसे मान लो कि अब मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या है कहीं जगह जॉब कर रही हूँ और मेरी सैलरी 50,000 है। अब 50,000 में हम कोई ना कोई अपना इनकम टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, बेसिकली वो भी जीएसटी होता है। अब हमें क्या है, सरकार को उसका कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए 50,000 इनकम का 5,000 टैक्स हमने पे किया, मतलब ये सीधा ही हम क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना इनकम टैक्स फॉर्म लेकर आते हैं, उस पर अपनी सैलरी लिखते हैं और टैक्स क्या है, और वही फॉर्म हम क्या है गवर्नमेंट ऑफिस को जाकर दे देते हैं। ठीक है, और हमारी सैलरी में से टैक्स क्या है वो बच्चों हमारा कट के आता है। ठीक है, वो हो जाता है डायरेक्टली टैक्स। डायरेक्ट मतलब कि वो टैक्स जो हम पे करते हैं डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन होम इट इज़ इम्पोज, कि जिस भी पर्सन से टैक्स इम्पोज हुआ है वही क्या है गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको हम क्या है डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। मतलब आपका सीधा ही कनेक्शन होगा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स की होती ही बच्चों इनकम टैक्स है। हमारी सैलरी आएगी, हम खुद टैक्स भरने के क्या है बच्चों उस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला आ जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका क्या मीनिंग है कि वो क्या है, ए टैक्स डेट इज कलेक्टेड बाय वन पर्सन बट पेड बाय अनदर, कि किसी और से कलेक्ट करते हैं लेकिन पे क्या है कोई और करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है शॉपिंग मॉल की। देखिए आप घूमने गए किसी शॉपिंग मॉल पे, अब जाते जाते क्या है आपको शूज़ पसंद आ गए। ठीक है, बेसिकली उस शूज़ की जो प्राइस है बच्चों वो 1,000 है, उस पर जीएसटी कुछ ना कुछ होगा, तो जीएसटी उस पर लगा 18%। तो आप 1,000 का 18% करो तो कितना बनता है, 180 बनता है। अब देखो आपने शॉपकीपर को 1,000 नहीं पे करना, आप शॉपकीपर को कितना पे करोगे, टैक्स इंक्लूड करके 1,000 में 180 ऐड करोगे तो कितना बन गया, 1180। ठीक है, मतलब आप क्या है 1180 उस शॉपकीपर को पे करोगे। अब वो शॉपकीपर क्या करेगा, इसमें इस 1180 में से वो 180 गवर्नमेंट को पे करेगा और 1,000 अपने पास रख लेगा। देखो अब एक बैरियर आ गया, बैरियर कौन हो गया, आपका शॉपकीपर। ठीक है, आपने सारा का सारा जो भी टैक्स था, जो आपने चीज़ें खरीदी थी, आपने वो शॉपकीपर को ही पे किया। ठीक है, आपके पास बिल है। अब ये शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो टैक्स क्या है गवर्नमेंट को पे करे। ठीक है, कि जिसमें हम क्या है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो बच्चों इस केस में हमारा गवर्नमेंट के साथ सीधा कनेक्शन नहीं है, इस केस में हमारा क्या है, हमने शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने आगे क्या है गवर्नमेंट को दिया, तो मतलब बेसिकली ये होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी जो होता है वो हमारा बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। अगला करते हैं, अगला आपका ये क्या है, जीएसटी स्लैब्स हैं कि इंडिया में कौन कौन सी जीएसटी स्लैब है, थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे बच्चों। 5 तरह की है, एक 0%, एक 5% टैक्स लगता है, एक 12%, एक 18% और एक 28%। बच्चों 0 टैक्स मतलब नो टैक्स इसेंशियल आइटम, याद करने के लिए ट्रिक है, ज़रूरी चीज़ें इज इक्वल्स टू 0 टैक्स, कि जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ज़रूरी में जैसे आपके बच्चों फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, बुक्स आ जाते हैं, इस पर आपको क्या है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। मान लीजिए कोई शॉपकीपर पे आप जाकर क्या है बुक्स खरीद रहे हो, वो बोलेगा इसकी जीएसटी भी दो, आप उधर ये बोल सकते हो कि बुक्स पे जीएसटी बच्चों नहीं लगता, बुक्स का जो एमआरपी है ना, ठीक है, उसके डिस्काउंट ज़रूर लग सकता है, जो एमआरपी है उसी पे आपको क्या है बच्चों जाकर पे करना पड़ेगा, आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ना ही आपका दूध पे लगता है जीएसटी, ना ही आपका वेजिटेबल्स पे लगता है, और ना ही आपका क्या है फ्रूट्स पे लगता है।
अगला आपका है 5% जीएसटी कि 5% जीएसटी कहाँ पर लगता है, जो हमारी बेसिक आइटम्स होती हैं, मतलब जो हमारी डेली लाइफ आइटम होती हैं। ये ट्रिक याद रखना, डेली लाइफ आइटम में जैसे हम बच्चों पैक्ड फूड खाते हैं, हमारी शुगर हो जाती है, हमारी टी कॉफ़ी हो जाती है, हमारे मेडिसिन हो जाता है, ये हमारी क्या है बच्चों कुछ डेली नीड्स हैं, ठीक है। इस पर 5% जीएसटी लगता है, ठीक है। 12% आपका स्टैंडर्ड आइटम है। स्टैंडर्ड आइटम और मिडल वैल्यू याद रख लेना कि जैसे नॉर्मल घर की चीज़ें जो हो जाती हैं उस पर 12% जीएसटी लगता है। जैसे आपका बटर हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। बच्चों ये एग्जांपल्स के लिए है, अगर आपको इतना डीप में जाना है तो आप गूगल में क्या है जीएसटी स्लैब को इन डेप्थ में पढ़ सकते हो। अगला क्या है 18% जीएसटी। 18% जीएसटी ही हमारा मोस्ट कॉमन स्लैब है, ठीक है। इसी में आपका क्या है आईसीएसई से ज़्यादा क्वेश्चन 18% जीएसटी से ही पूछे जाएंगे। जितनी भी है गुड्स एंड सर्विसेज है ना बच्चों, वो यहीं पर फॉल होती है, ठीक है। आपने याद रखना कि मैक्सिमम आइटम्स, क्योंकि मोस्ट कॉमन स्लैब ही आपकी 18%। आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी, जैसे आप लैपटॉप खरीद रहे हो, जब मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो, उस पर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो खाने के लिए, उधर भी आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। आपका सोप हो गया, शैम्पू हो गया, उस पर भी आपको बच्चों 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। अब 28% जीएसटी जो कि बहुत ही लग्जरी है, ठीक है। ये क्या है 28% जीएसटी कहाँ पर लगता है, ऐसी चीज़ें जो कि एक्सपेंसिव हो या फिर हार्मफुल आइटम्स हो, ठीक है। ट्रिक ही याद रखना ना कि 28% इज़ अ लग्जरी जीएसटी। जैसे आपकी कार्स होगी, एसी हो गया, सिगरेट होगी और आपकी कोई भी लग्जरी आइटम्स होगी। अब बच्चों आप पोर्श ले आओ, आप रेंज रोवर ले आओ, उस पर टैक्स कितना इंडिया पे लगेगा 28% जीएसटी लगेगा। प्लस में आपकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो लगती है, ठीक है। तो चलो अगला हम पढ़ते हैं जीएसटी की टाइप्स बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसी पे आपकी क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ नहीं ना समझ में आई तो आप क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व गलत करोगे। क्या है चीज़ ये बहुत ईजी है। देखो बच्चों 4 तरह की जीएसटी होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो बच्चों सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, देखो सी लगा दिया, सी फॉर सेंट्रल जीएसटी, एस फॉर स्टेट जीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी और यू फॉर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी की तो आपको फुल फॉर्म पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। तो बच्चों ये जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। मान लीजिए बच्चों आपने कुछ चीज़ें क्या है पंजाब से खरीदी, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की एग्जांपल लूँगी। मैं ठीक है पंजाब में हूँ और पंजाब में मुझे कुछ भी अच्छा लगा, मैंने वो खरीद लिया, ठीक है। मैंने पंजाब से कोई भी चीज़ें बाय की है, ठीक है। मान लीजिए जो चीज़ मैंने खरीदी है उसकी प्राइस है बच्चों 100 रुपीज़ उसका प्राइस है। अब मुझे जीएसटी तो पे करना पड़ेगा ना। और मान लीजिए सपोज कीजिए इस प्राइस पे जो जीएसटी है वो 10% है, तो 10% करो आप 100 का अगर आप 10% करते हो तो कितना आ जाता है आपका, ऐसे ही करते हैं हम 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ जीएसटी पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमारी जीएसटी वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, ध्यान से देखना। अब देखो कि जब भी हम देखो पंजाब है, एक ही स्टेट के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जीएसटी अगर 10% है, अगर आप विद इन स्टेट बात कर रहे हो, एक ही स्टेट की बात कर रहे हो, तो ये जीएसटी क्या है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब ये 10% 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, 5% जाएगा सीजीएसटी को और 5% जाएगा आपका एसजीएसटी को, ठीक है बच्चों। मतलब यही 10 रुपीज़ में से आप 5 रुपीज़ आपका सीजीएसटी को जाएगा और 5 रुपीज़ आपका एसजीएसटी को जाएगा। मतलब कि 5 रुपीज़ आप सेंटर की गवर्नमेंट को देंगे, आपने नहीं देना, जहाँ पर जो भी जिस भी शॉप से आपने क्या खरीदी है उस शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो 5 रुपये क्या है सेंटर की गवर्नमेंट को देगा और 5 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कौन सी बात करें पंजाब की, तो वो 5 रुपये क्या है पंजाब की गवर्नमेंट को पे करने का जिम्मेवार होगा, ठीक है। मतलब जब आप एक ही स्टेट में बैठे हो उसकी बात कर रहे हो,
तब क्या है, जो आपका जीएसटी है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। उसका आधा हिस्सा सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा और आधा हिस्सा बच्चों स्टेट की गवर्नमेंट में जाएगा। जब हम बात करें बच्चों एक ही स्टेट में, मान लीजिए आप पंजाब में नहीं बैठे, आप महाराष्ट्र में बैठे हो, तो महाराष्ट्र में बैठे हो तो वही बात होगी, 5 रुपये आपका सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा और 5 रुपीज़ आपका क्या है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जाएगा। ओके बच्चों, कि जब आप एक ही स्टेट से बात कर रहे हो, एक ही स्टेट में बैठे हो, उसी स्टेट में आपने क्या है, कुछ खरीदा है, ठीक है, ये तो हो गया आपका विद इन अ स्टेट। अगर मान लो जो बच्चों मैं पंजाब में बैठी हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर दें। चलो अब देखो बच्चों, मैं पंजाब में बैठी हूँ और मुझे क्या है बच्चों, महाराष्ट्र में से कुछ मतलब क्या है अच्छा लग गया। जैसे हम कई बार ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लेते हैं ना। तो अब मैं ऐसे मान लीजिए कि मैं महाराष्ट्र घूमने गई, महाराष्ट्र नहीं घूमने गई, मैं पंजाब में बैठी हूँ, ठीक है, और मैंने क्या है, महाराष्ट्र से कुछ चीज़ ऑर्डर की है, ठीक है, कुछ चीज़ मैंने क्या है ऑर्डर की है, पंजाब में बैठकर मैंने महाराष्ट्र की कुछ चीज़ें क्या है ऑर्डर की है। मान लीजिए जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है उसका जो प्राइस है बच्चों वो 100 है, सेम लगा लेते हैं, और उसका जो जीएसटी है वो क्या है हमारा 10% है। अब देखो, पिछले केस में हम सिर्फ एक ही स्टेट की बात कर रहे थे, पंजाब में बैठकर पंजाब से ही मैंने खरीदा। अब मैं क्या पंजाब से बैठी हूँ लेकिन मैंने महाराष्ट्र से कुछ चीज़ खरीदी है। अब क्या है बच्चों, बिटवीन स्टेट्स बात हो रही है, ठीक है, 2 अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है। तो इस केस में आपका जो CGST है वो 0% होगा, कुछ भी नहीं होगा, और जो आपका SGST है वो भी 0% होगा, और जो आपका टोटल GST 10% है वो पूरा का पूरा ही IGST हो जाएगा। मतलब इस केस में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड GST की, ठीक है, ओके। मतलब जब आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हो तब आपका CGST और SGST निल होता है, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा GST है वो क्या है, इंटीग्रेटेड GST होता है, उसको हम IGST बोलते हैं। ये भी सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, ठीक है, ये भी सारा टैक्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। मतलब इस केस में हमें सिर्फ एक ही टैक्स होगा जो कि IGST होगा, मतलब पूरा का पूरा 10%, मतलब कि ये वाला 10% कितना, 10 रुपीज़, ये IGST ही होगा जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। जब आप 2 अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हो तो इस केस में हमारा जो टैक्स हम फाइंड करेंगे वो हमारा टैक्स होगा बच्चों IGST, और वो सेम होगा जो हमारा GST होगा, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू लिख लोगे। और CGST और SGST उस केस में हमारा क्या बच्चों होगा, निल होगा, ठीक है। तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं। बच्चों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम क्या है अगली वीडियो जब लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज 1A को, तो सबसे पहले आपका डॉट सेशन ही रखेंगे, ठीक है। मैं जितना हो सके बच्चों उतना आपको डेप्थ में समझा रही हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने चैनल क्या है थोड़ा न्यू बनाया हुआ है। तो आपके सजेशंस जो भी हो ताकि मैं अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकूँ, कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो अपना बैक टू क्लास होते हैं। अगला देखिए IGST हो गया, UGST बच्चों, UGST सेम ही है। UGST मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। अब आप कोई भी यूटी ले लो, जैसे मैंने ले लिया चंडीगढ़, ठीक है। अब मैं चंडीगढ़ बैठी हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, मैंने चंडीगढ़ से ख़रीद ली, ठीक है, जो चंडीगढ़ से मैंने ऑर्डर किया, ठीक है। तो इस केस में भी जो मेरा टैक्स होगा बच्चों वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि बेशक चंडीगढ़ यूटी है लेकिन हम बात तो एक ही स्टेट की कर रहे हैं ना, एक ही है, तो उसमें भी टैक्स आपका आधा टैक्स आपका CGST को जाएगा, मतलब सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा, और आधा टैक्स आपका GST को, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ एक स्टेट नहीं है, वो क्या है हमारी यूटी है, तो उस केस में हमारा GST जाएगा, मतलब आधा टैक्स चंडीगढ़ की ही गवर्नमेंट को जाएगा और आधा टैक्स आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, अब एक और चीज़ ले लूँगी। मान लीजिए मुझे क्या है, मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली से कुछ ऑर्डर किया पंजाब से तक। अब देखो पंजाब एक स्टेट है और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बेशक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जो आपकी ट्रांजैक्शन है
वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो रही है, मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन कि एक जगह से दूसरी जगह से हो रही है। तो इस केस में भी आपका जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, वो लगेगा IGST। मतलब आपने दिमाग में बैठा लेना है, जहाँ वो स्टेट टू स्टेट हो रहा हो या वो यूनियन टेरिटरी टू स्टेट हो रहा हो, जब आपका डिफरेंट प्लेसेस की बात हो रही हो तो उस केस में एक ही टैक्स होगा। वो कौन सा टैक्स होगा, आपका IGST होगा। और विद इन अ स्टेट या विद इन अ UT आपका यही टैक्स होगा। अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो आधा टैक्स आपका सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा, आधा टैक्स आपका स्टेट की गवर्नमेंट को जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हो तो आधा टैक्स आपका सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा और आधा टैक्स आपका क्या है बच्चों, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। मतलब इस पूरी थ्योरी से मैंने ये कंक्लूजन निकाला बच्चों, देखो कि जब हम विद इन स्टेट बात कर रहे हैं, विद इन स्टेट बात कर रहे हैं, तो जो टैक्स हैं वो CGST प्लस स्टेट गवर्नमेंट की GST होता है कि आधा टैक्स आपका स्टेट को सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट की गवर्नमेंट को जाएगा। और बच्चों जब हम विद इन UT की बात कर रहे हैं कि UT के बीच भी हो रही है, तो उस केस में भी हमारा CGST होगा प्लस UGST। ठीक है, यूनियन टेरिटरी के बीच में हमारा क्या है, आधा टैक्स सेंटर की गवर्नमेंट को जाएगा और आधा टैक्स उस यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं बच्चों बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन UTs, यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट्स के बीच में बात करो तब एक ही टैक्स होता है, वो होता है हमारा IGST। सिर्फ कंक्लूजन यही है। ठीक है, कि जब भी आपकी डिफरेंट ट्रांजैक्शन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस केस में आपका एक सिंगल टैक्स ही होगा IGST। कि जिस केस में IGST है उस केस में आपका CGST और SGST बच्चों क्या होता है, वो नील होता है। और जहाँ पर आपका CGST और SGST हो रहा हो उस केस में आपका जो IGST है बच्चों वो नील होता है। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में क्या फ़र्क है बच्चों। देखो हम जब बोलते हैं कि इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटर वर्ड INTER, इंटरनेशनल मतलब क्या है, जब आप एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ क्या है कंपैरिजन करते हो। ठीक है, इंटरनेशनल होगी, जैसे पाकिस्तान भी हमारी क्या है इंटरनेशनल कंट्री है। ठीक है, आपका USA क्या है इंटरनेशनल कंट्री है। ठीक है, कनाडा क्या है इंटरनेशनल कंट्री है। ऐसे अलग अलग लगा लो आप। ठीक है, आपकी यूरोप भी इंटरनेशनल कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी इंटरनेशनल है। कि जब कंट्रीज़ की बात करो तो इंटरनेशनल वर्ड आ जाता है, नेशनल। जब आप स्टेट की बात करते हो तो इंटर स्टेट आ जाता है। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जब आपकी सप्लाई हो रही हो तो उसको हम इंटर स्टेट बोलते हैं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक वर्ड होता है बच्चों इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, अब आपको इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम नेशनल इंटरनेशनल याद है हमें कि इंटरनेशनल मतलब जब हम अलग कंट्री की बात करते हैं, ऐसे ही आप याद रख लेना कि इंटर स्टेट मतलब जब हम क्या है अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की सप्लाई की बात कर रहे हैं। और इंट्रा मतलब जब हम सेम ही स्टेट के बीच सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो वही चीज़ मैंने इधर लिखाई है कि जब केस हो इंट्रा स्टेट क्या है, अब आप बता सकते हो कि एक ही स्टेट की बात हो रही है, कोई भी स्टेट हो सकती है। ठीक है, इंट्रा स्टेट में क्या है कि सेलर क्या है वो CGST और SGST दोनों ही कलेक्ट करता है बायर से और डिपॉजिट करता है। जो आपका CGST होता है वो सेंटर की गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, SGST क्या है स्टेट की गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। ठीक है, जब भी देखो आप किसी भी मेगा मार्ट में जा रहे हो, ठीक है, मॉल में जा रहे हो, तो कभी भी आप बिल को ध्यान से देखना, आपका जो टोटल प्राइस होता है वो होता है, फिर आपका 2 टैक्स लिखा होता है, एक CGST लिखा होता है, एक SGST लिखा होता है और नीचे आपका फाइनल अमाउंट लिखी होती है। ठीक है, उसका क्या मीनिंग है कि इतना टैक्स आपका CGST जाएगा, इतना टैक्स आपका SGST जाएगा। और ये दोनों टैक्स इक्वल होते हैं, सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो देखो वही सेम चीज़ें थी जैसे हमने पीछे समझाया था। मान लीजिए आपका GST रेट है 18% है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 9% जाएगा, लेकिन आपका IGST नील होगा।
अभी पीछे डिस्कस करके गए थे ना, वही सेम चीज़ है। अगर मान लीजिए अगर आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब बच्चों जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, सेलर कलेक्ट करेगा IGST बायर से और इस टैक्स को क्या है सेंटर की गवर्नमेंट को पे करेगा, डिपॉजिट कर देगा। ओके, तो देखिए मान लीजिए आपका जो GST रेट है वो बच्चों है 18%, तो इस केस में आपका IGST पूरा का पूरा ही हो जाएगा 18% और CGST और SGST आपका क्या है बच्चों नील हो जाएगा। आई बात समझ में है ना इजी, कुछ भी बच्चों क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं, बस इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझना है, ठीक है। साइकोलॉजी सिर्फ यही है, जब आप सेम प्लेस की बात कर रहे हो, मतलब जब आप इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हो, तो जो आपका टैक्स है वो 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, एक आपका CGST एक आपका SGST। और जब आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह की बात करो, तो पूरा का पूरा टैक्स ही आपका IGST हो जाता है। ओके, तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सेम ही एग्जाम्पल है, बस क्या है क्वेश्चन ध्यान से समझना। पहला देखते हैं, पहला क्या है देखिए बच्चों, एक डीलर है भोपाल में, भोपाल हमारा कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। से एक्स, ठीक है, उस डीलर का नाम क्या है एक्स, उसने कुछ सप्लाईज किया है गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कीमत कितनी है बच्चों 8,000 टू अ वाई पर्सन, ठीक है, कि एक्स ने क्या है वाई को कुछ सप्लाई किया है और उसकी वैल्यू है 8,000 और जो वाई बंदा है वो कहाँ पर है, वो इंदौर MP में है, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ GST इज 28%, आपने फाइंड करना है CGST SGST और IGST। बच्चों ये एग्जांपल आपकी ICSE सेलेना मैथ की बुक में से ली है। तो देखो अब देखो भोपाल हमारा क्या है मध्य प्रदेश में, भोपाल से सप्लाई कहाँ पर हो रही है, इंदौर भी आपका क्या है मध्य प्रदेश में। बच्चों बेशक सिटी अलग अलग हो, हमें सिटी नहीं देखनी, हमने वर्ड यूज़ करिए हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। सिटी की बात नहीं की तो सिटी आपने देखनी भी नहीं। तो देखो स्टेट हमारी सेम है, मध्य प्रदेश मतलब एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं, तो डैट मीन्स बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। दिस इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, जहाँ आप लिख लो इट इज़ अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। अब देखो ये आपको ज़रूरी है लिखना इंट्रा स्टेट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अब देखिए जो उसकी वैल्यू है, इस आपका जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू क्या है, आप लिख लो कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की, मैं सीधा प्राइस ही लिख लूँगी कि आपका प्राइस है बच्चों ₹8,000 और उस पर जो GST लगी हुई है वो है 28%। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर इंट्रा स्टेट है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला आ जाएगा आपका CGST, मतलब इंट्रा स्टेट में क्या है ये GST 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, CGST और SGST, ठीक है। 28% का हाफ कर दो 14%, मतलब 14% ही CGST होगा, 14% ही आपका SGST होगा। समझ में आ गई बात, कैसे पता चला, मुझे पता चला कि MP से बीच में हो रही है, मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो चलो पहले CGST फाइंड कर लेते हैं। CGST क्या है, 14% करोगे किसका, आप 14% करोगे जो वैल्यू है ₹8,000 का, तो चलो करो, परसेंट हटाने के लिए हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं अब इंटू 8,000। तो जब आप 18 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,120। तो सेकंड आप क्या फाइंड करोगे, SGST, तो SGST भी सेम ही होगा, सेम ही वैल्यू आएगी, तो दोबारा मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं लिख लेती हूँ। 14% फिर आप करोगे 8,000 का, तो 14% करो 8,000 का, तो वैल्यू आ जाती है इसको सॉल्व करने के बाद ₹1,120। बच्चों हर केस में आपका CGST और SGST वैल्यू सेम रहेगी, याद रखना। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि आपने टैक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और थर्ड इन्होंने पूछा है आपका IGST। अब मुझे बताओ IGST क्या होगा, IGST इस केस में नील होगा, सिर्फ आप नील लिख दोगे, ठीक है, कि IGST आपका क्या होगा, इस केस में नील होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन देखो बच्चों, चलो ये दूसरी एग्जांपल करके फिर एक लॉजिक्स और समझाऊंगी मैं। चलो दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए
अब लिखा है कि एक डीलर है भोपाल मध्य प्रदेश में एक्स, उसने सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कीमत है 8000 वाई बंदे को जो बैठा है आगरा यूपी में। देखिए अब क्या है एक सेकेंड, अब क्या है आपका भोपाल आपका एमपी में है कि एमपी के बीच आपकी क्या है ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है, आगरा कहाँ पर है, यूपी। देखिए एमपी से यूपी हो रही है, मतलब ये कौन सा केस है, ये आपका इंटर स्टेट है, डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा है। ये आपकी क्या है बच्चों, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, पहले प्राइस लिख लो। प्राइस है आपका बच्चों ₹8000 और जीएसटी है आपकी 28%। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इंटर स्टेट में हम सिर्फ बात ही करते हैं आईजीएसटी की, मतलब ये पूरी की पूरी जो जीएसटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आईजीएसटी में हो जाएगी और आईजीएसटी आपका 28% ही रहेगा। तो चलो सॉल्व करो इसको, तो आपका हो जाएगा, हम पहले फाइंड करेंगे आईजीएसटी। चलो इन्होंने सीजीएसटी लिखा तो सीजीएसटी लिख लो। तो बच्चों सीजीएसटी क्या होगा, नील होगा, फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है, होता ही नहीं है हमारा। और एसजीएसटी क्या होगा, वो भी हमारा नील होगा। और थर्ड पूछा है इन्होंने आईजीएसटी, तो आईजीएसटी क्या है हमारा 28% है। किसका 28% है, ₹8000 का। तो वैल्यू निकालो, 28/100 इंटू 8000, तो 0 के साथ 0 कट हो गया। 28 को जब आप 80 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आ जाती है आपकी 2240, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से एक चीज़ में देखनी है, इधर आपका होल टैक्स कि पूरा का पूरा टैक्स की वैल्यू कितनी है, कि जीएसटी वैल्यू कितनी है 2240 है, और इधर हमारा सीजीएसटी इतना है और आईजीएसटी इतना है। इन दोनों को ऐड करो, आपको टैक्स की वैल्यू पता चले ना। टैक्स की वैल्यू के लिए देखिए, अगर मैंने जीएसटी टैक्स मतलब टैक्स वैल्यू लिख लो आप, कि टैक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1120 में 1120 ऐड करो तो वैल्यू आ जाएगी 2240। देखो कि बेशक क्या है आपका आईजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपका जो फाइनल टैक्स वैल्यू है, टैक्स आपका दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो आपकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो। किस केस में, जब आपकी वैल्यू सेम है और जीएसटी रेट सेम। बच्चों देखो वैल्यू सेम है, जीएसटी रेट सेम है, बेशक इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख लो या इसको पूरा का पूरा ही सॉल्व करो, तो वैल्यू तो आपकी सेम ही आनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। ईजी था ना क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तभी आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसपे हम क्या है कुछ चीज़ें क्या है अपनी बाय करते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो भी हमारी गुड्स होती है बच्चों उस पर जो प्रिंटेड प्राइस लिखा होता है वो हमारा मार्केट प्राइस होता है। डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस में कुछ कम कर देना, रिडक्शन कर देना, वो हमारा डिस्काउंट हो जाता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट लगने के बाद जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है बच्चों, कि प्राइस ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड। इसका क्या मीनिंग है कि आपने ऐसी वैल्यू जिस पे हमारा जीएसटी कैलकुलेट होता है, एग्जांपल के थ्रू अभी समझेंगे। इनपुट टैक्स क्या होता है बच्चों, टैक्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स क्या परचेज करते हो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनपुट टैक्स बोलते हैं। और आउटपुट टैक्स क्या होता है, जब हम उसी गुड्स की सेल करते हैं, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लास्ट स्लाइड पे ठीक है डिस्कस करेंगे, तब आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या है बच्चों अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिस्काउंट और जीएसटी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखो एक करेक्ट ऑर्डर बताया है मैंने कैलकुलेशन का। देखिए आपने हमेशा जब भी कोई मार्केट प्राइस किसी भी वैल्यू का उस पर डिस्काउंट लगता है, ठीक है, कि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट लगता है और जो वैल्यू आती है उस पर हम क्या है जीएसटी डिस्काउंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये कोई मार्केट प्राइस है, कुछ डिस्काउंट लगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी टैक्सेबल वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं टैक्सेबल वैल्यू के साथ। उसी टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी लगता है, ठीक है, जीएसटी लग के हमारी क्या है बच्चों
फाइनल अमाउंट क्या है बन जाती है। ठीक है, जब आप टैक्सेबल वैल्यू में कुछ जो भी जीएसटी लगा है वो ऐड करोगे, ठीक है, जीएसटी मतलब अमाउंट ऐड करोगे तो हमारा क्या है बच्चों फाइनल प्राइस बनता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही जीएसटी क्या है मार्केट प्राइस पे क्या है लगाते हैं, वो एमपी पे जीएसटी लगाते हैं, वो हमारा गलत है। ठीक है, जब देखो जब आपको डिस्काउंट गिवन हो, जैसे हमने पिछली वैल्यू किया, देखो बच्चों इस केस में क्या डिस्काउंट गिवन है, इस पे यही मार्केट प्राइस है तो डायरेक्ट जीएसटी लगी। जब आपके डिस्काउंट नहीं गिवन हो तो डायरेक्ट क्या है आपका मार्केट प्राइस पे जीएसटी लगता है। देखो अगर डिस्काउंट नहीं गिवन तो जीएसटी डायरेक्ट ही मार्केट प्राइस पे लगता है, अगर डिस्काउंट गिवन है तो जीएसटी क्या है मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट लगता है, उसके बाद जीएसटी लगता है। समझ में आई बात, ये दो अलग अलग सिनेरियो है। ठीक है, दोबारा समझा दूंगी, जब आपका क्या है डिस्काउंट गिवन नहीं हो तो हम क्या है डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे जीएसटी लगा लेते हैं। अगर डिस्काउंट गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले जो मार्केट प्राइस है उस पर क्या है डिस्काउंट वैल्यू लगाएंगे, जो वैल्यू आएगी उस पर हम क्या है जीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरफ अभी मत देखना, ठीक है, फॉर्मूला देख कर बच्चे क्या डर जाते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है जीएसटी कैलकुलेशन बेसिक, ये टॉपिक है। इसमें क्या है देखो, एक डीलर है एक शहर में, उसने कुछ बाय किया है गुड्स जिसकी कीमत है ₹6000। तो चलो वैल्यू लिख लेते हैं कि वैल्यू की कीमत कितनी बताई गई है बच्चों, प्राइस कितना है गुड्स का, प्राइस गिवन है बच्चों मुझे ₹6000। ठीक है, फ्रॉम द सेम सिटी, सेम ही सिटी से किया है, और रेट ऑफ जीएसटी बता दिया, जीएसटी का रेट कितना है बच्चों 18% है, और उन्होंने बोला है कि फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड बोथ। आपने ये फाइंड करना है कि डीलर क्या है कितना पे करेगा, टोटल अमाउंट। इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप सीजीएसटी फाइंड की कितनी वैल्यू आएगी आईजीएसटी, इन्होंने फाइनल अमाउंट पूछी है। फाइनल अमाउंट कैसी है, पहले देखिए बात कर रहे हैं सेम सिटी की, सेम सिटी की बात करें मतलब सेम जगह की, उसी शहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही स्टेट की बात हो रही हो तो आप लिख लोगे कि इट इज़ अ केस ऑफ, ये केस कौन सा होगा बच्चों मुझे जल्दी से बताओ। जब आप सेम स्टेट की बात करो तो ये कौन सा केस होगा, ये केस होगा हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का। तो इट इज़ अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है बच्चों, जो आपका जीएसटी होता है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 18% का, हाफ करो 99% हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो चलो पहले कैलकुलेट करेंगे, फाइनल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें पहले कैलकुलेशन चाहिए। तो मैंने पहले सीजीएसटी ही फाइंड किया, सीजीएसटी करोगे आप 9% किसका करोगे, आपकी जो वैल्यू है ₹6000 का, तो 9% करो 6000 का, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2020 कट 60 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ₹540। तो बच्चों पीछे ही मैंने बताया था कि एसजीएसटी भी सेम ही होगा, 9% करोगे तो आप 6000 का, उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी सेम ही रहेगी ₹540। और आईजीएसटी क्या होगा बच्चों, आईजीएसटी होगा आपका 00, जहाँ नील लिख लो, क्योंकि इस केस में इंट्रा स्टेट की बात करें तो आईजीएसटी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि फाइनल अमाउंट डीलर कितना पे करेगा। क्वेश्चन में पूछा था, अलग पेन से कर लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन में आपको पूछा था बच्चों कि डीलर कितना पे करेगा, कि द डीलर विल पे, कितना पे करेगा मुझे बताओ बच्चों। देखो जो उसने चीज़ खरीदी है उसकी कीमत है 6000, तो 6000 तो बच्चों वो पे करेगा ही करेगा, 6000 तो वो पे करेगा ही करेगा, प्लस जो टैक्स है वो तो पे करना है, सेंटर गवर्नमेंट को कितना पे करना है 540, और स्टेट को कितना जाएगा 540, और आईजीएसटी कितना है 0, वो लिखने की नहीं ज़रूरत, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो, वैल्यू हो जाएगी आपकी 7800। तो ये होती है आपकी जीएसटी फाइनल प्राइस। ठीक है, यही फॉर्मूला है, और कुछ फॉर्मूला देखो क्या आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो वैल्यू है जिसकी उसकी एक्चुअल कीमत है वो तो पे करेगा, साथ में वो टैक्स भी पे करेगा। ये टैक्स आपका सेंटर गवर्नमेंट का है और ये टैक्स आपका क्या है स्टेट गवर्नमेंट का है। तो देखो फॉर्मूला देखो, उन्होंने जीएसटी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया, जैसे ये हम सीजीएसटी देखो जीएसटी परसेंट है, जीएसटी परसेंट है, इनटू प्राइस है,
इनटू प्राइस है, अपॉन में 100 है, तो आपको पता ही है, वैसे ही पता है कि फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम अपॉन में 100 करते ही करते हैं। तो देखो फाइनल प्राइस क्या लिखाया इन्होंने कि जो आपका प्राइस होगा उसको तो आप लिखोगे प्लस जीएसटी, तो जीएसटी भी हमने लिख ली, जो हमारी जीएसटी है सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, दोनों लिखी। ठीक है, तो क्या आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है? नहीं, आप सीधा ही क्या है बच्चों, मैथ एक है ही लॉजिक, आप लॉजिक समझो, आपको मैथ को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये गारंटी लूँगी कि आप अगर इस चैनल से क्लास 10th आईसीएसई का मैथ पढ़ रहे हो ना, आपको कोई और अनदर रिसोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी आपको मैं डेप्थ में समझा सकती हूँ, जितने भी डॉट्स क्लियर करवा सकती हूँ, उतना मैं करवाऊँगी। बस आपसे यही, आपकी फ़ीस सिर्फ यही होगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो लास्ट टॉपिक रह जाता है इस हमारे जीएसटी चैप्टर का, जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों टफ लगता है। टफ क्या है? जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। जैसे हम बात करते हैं ना कि प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है, जितना प्रॉफिट करी जाओगे उस पे भी टैक्स होता है, कि जितना प्रॉफिट हो उतना टैक्स हो। क्या मीनिंग है? एक इजी एग्जांपल के साथ आपको क्या है मैं समझाऊंगी कि आपको वैल्यू मतलब समझ में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों आपको। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, देखो नाम से पता चला वैल्यू एडिशन कि मान लीजिए आपने कोई भी वैल्यू की एडिशन कर दिया। मान लीजिए पहले किसी वैल्यू की मतलब किसी भी सामान की कीमत पहले कुछ थी, आपने क्या है उसकी कीमत बढ़ा दी, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? अब हम इस पे इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स की बात करेंगे। देखना ध्यान से, देखियो मैंने क्या किया, एक देखो कितनी अच्छी सी एग्जांपल लिया। पहले तो आप ये देखो आप एक शॉपकीपर है, बड़ा ही चालाक है, बहुत शातिर शॉपकीपर है। उसने क्या किया, किसी और कहीं और शॉप पे गया और उसने क्या है एक प्लेन पिज़्ज़ा बाय किया। ठीक है, एक क्या है बहुत ही स्मार्ट शॉपकीपर है, वो किसी और शॉपकीपर के पास गया और उसने क्या किया, एक प्लेन पिज़्ज़ा क्या है बच्चों बाय किया है, मतलब क्या है इनपुट। ठीक है, जो हमने इनपुट टैक्स पीछे बात की थी ना, इनपुट टैक्स क्या है, जब हम कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं, वो हमारा इनपुट टैक्स आएगा। ठीक है, अब देखो, और इस प्लेन पिज़्ज़े की कीमत क्या है बच्चों, इसका प्राइस है ₹100। ठीक है, और कुछ ना कुछ जीएसटी तो पे करनी पड़ेगी ना उसको, और इस पे जीएसटी लगी है 10%। 10% मतलब ₹10। ठीक है, 10% मतलब कितना हो गया, आप 100 का 10% करो तो जीएसटी वैल्यू कितनी आ जाएगी आके आपकी ₹10। ठीक है, ₹10 मतलब बच्चों ये क्या है, ये टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर दिया है। ठीक है, मतलब उसका 100 का पिज़्ज़ा था, उसने 10 टैक्स भी दिया है ना। ठीक है, मतलब उसने टोटल कितनी अमाउंट दे दी 110, जिसमें 100 का पिज़्ज़ा और 10 उसने जीएसटी पे किया, मतलब ये उसने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। और जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर देते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, याद नहीं इसको रखना कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने क्या है ऑलरेडी जो टैक्स पे कर दिया है, मतलब ये उसने ₹10 ऑलरेडी पे कर दिए हैं। ठीक है, अब वो है शातिर, उसने क्या किया, उसी प्लेन पिज़्ज़े पे क्या है कुछ मैजिक ऐड कर दिया। मैजिक ऐड किया मतलब उसने क्या है कुछ टॉपिंग ऐड की, कुछ देखो वेजिटेबल्स ऐड किए, और बॉक्स उसने एक फैंसी बॉक्स रख लिया ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, उसने क्या देखो प्लेन पिज़्ज़ा था, देखो कितना अच्छा उसने पिज़्ज़ा क्या बना दिया, और जो पिज़्ज़े की कीमत 100 थी उसने बढ़ाकर कितनी कर दी 150 कर दी, ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके कुछ। ठीक है, अब देखो 100 की कीमत उसने क्या है 100 कर दी, नया प्राइस रख दिया। अब कोई ना कोई बंदा तो उसके पास आएगा बच्चों पिज़्ज़ा खरीदने के लिए। अब एक कस्टमर आया और उसने वो पिज़्ज़ा खरीदा जिसकी कीमत थी 180। ठीक है, अब ये उसकी आउटपुट हो रही है कि वो दे रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये उसका आउटपुट टैक्स में इंक्लूड होगा। तो देखिए उसकी कीमत थी 150। अब 150 में देखो फिर जीएसटी लगेगी, अब 150 का भी सेम 10% जीएसटी लगेगा, तो 10% जीएसटी मतलब ₹15 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ये मुझे बताओ, क्या ये 15 का ₹15 ही वो गवर्नमेंट को पे करेगा? नहीं, क्यों नहीं पे करेगा? क्योंकि बच्चों इस 15 रुपीज़ में इसने ऑलरेडी ही ₹10 क्या था टैक्स पे कर दिया था। जो जब उसने पिज़्ज़ा खरीदा था, ध्यान से सोचो कि जब उसने पिज़्ज़ा खरीदा था तो उसका उसने ₹10 जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया था।
और जब उसने उसकी कीमत बढ़ा दी और उसको जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 15 रुपीज़ उस पर GST लगी, तो ये 15 रुपीज़ में उसने ऑलरेडी 10 रुपीज़ क्या है गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो बच कितनी गई 5। मतलब अब वो 15 नहीं पे करेगा, अब वो गवर्नमेंट को सिर्फ 5 रुपीज़ पे करेगा। मतलब जब उसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पे सिर्फ 5 रुपीज़ ही गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। इसी को हम नेट GST पेड बोलते हैं, ठीक है, कि आपका आउटपुट टैक्स में से आपने इनपुट टैक्स माइनस कर देना है। आउटपुट टैक्स सिंपल सी बात है 15 रुपीज़ आ रही है, इनपुट टैक्स आपका 10 रुपीज़ आ रहा है, इसमें से माइनस कर लो, बच कितना गया 5 रुपीज़। अब ये 5 रुपीज़ ही क्या है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब एक चीज़ समझाऊंगी। देखो बच्चों, 100 का पिज़्ज़ा था और उसने अब 150 का बेच रहा है, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड करके। कितना प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू कितनी ऐड की उसने, 50 रुपीज़ ऐड किया, ठीक है। अब अगर अब डायरेक्ट सोचो, अब देखो कई बार होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या हमने आंसर निकाला है जो हमारा सही है कि नहीं, ये उसको चेक करने का मेथड है, बहुत ईजी है। कितनी वैल्यू ऐड की है बच्चों उसने, वैल्यू उसने ऐड किया 50, तो GST कितनी लगती है, सेम ही लगेगी। अगर मतलब हमारा इधर हमने 10% लगा दिया, अगर फूड आइटम पे 10% है तो सभी जगह फूड आइटम पे 10% रहेगा, ठीक है। तो मतलब इस पर भी 10% रहेगा, तो इसका 10% करो तो कितना हो गया 5। मतलब वो सिर्फ गवर्नमेंट को सिर्फ 5 रुपीज़ ही GST पे करेगा, ठीक है। तो वो ही आया, आपकी वैल्यू 5 ही आई है। ये आपका चेक करने का मेथड है कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। तो ये 5 रुपीज़ क्या है, ये 10% है जो उसने 50 रुपीज़ वैल्यू एडिशन की, ये 50 का ही तो 5 रुपीज़ आ रहा है ना, ठीक है। वही उन्होंने बोला कि GST इज़ ओनली पेड ऑन द एडेड प्रॉफिट और कॉस्ट, ठीक है, कि जो आप प्रॉफिट ऐड किया, हमने प्रॉफिट इस पे ऐड किया 50, तो इस पे जो हमारा GST होगा, ठीक है, वो ही हमें क्या है सिर्फ पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने पे कर दिया वो हमें दोबारा पे करना नहीं पड़ेगा। इजी था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आप चेक भी कर लो, वैल्यू एडिशन कितनी थी बच्चों 50 थी, तो 50 का GST करो कितना आ गया आपका ₹5, तो हमारी डायरेक्ट भी ₹5 आ रही थी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी नेट GST पेड कितना आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 ICSE का इंट्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी GST का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है फिनिश होता है। अब हम अगली वीडियो के साथ आपको मिलेंगे जो हमारी होगी एक्सरसाइज 1 है, जिसमें हम क्या है जितना हमने इस इंट्रोडक्शन में समझा था उसके रिलेटेड क्या है हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।